हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जेसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो यार कैसे हो, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो कि नहीं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, कंटिन्यूअस आपके लिए वीडियोस हम बना रहे हैं 6 स्टैंडर्ड वालों। तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगा कि यार हम आपको टाइम टेबल के हिसाब से मैं वीडियोस दे रहा हूं और टाइम टेबल कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने डाल दिया। वैसे एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे कैसे वीडियोस आएंगे, हमारे वीडियो सेक्शन में आप जाके चेक कर लेना। तो मेहनत कर रहे हैं तो ये मेहनत वेस्ट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इसीलिए हाथ जोड़ के एक चीज बोलता हूं यार, जितना हो सके वीडियोस को पूरा एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना। और मुझे लगता है यार आप सभी लोग पसंद तो करते हो यार हमारा वीडियोस। बस एक ही रिक्वेस्ट है और थोड़ा सा नाराजगी है कि यार आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को देखो और शेयर करो। चलिए आज क्या लेके आ रहा हूं, फिर से हमारा जो 6 स्टैंडर्ड का साइंस का चैप्टर हमने शुरुआत किया था, जिसका नाम है मोशन एंड द टाइप्स ऑफ मोशन। एक और चीज बता दूं, इसके पहले के जितने चैप्टर्स है साइंस के वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप हमारे वीडियो सेक्शन या फिर प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, आप वहां पे भी चेक कर सकते हो। मैथ्स के भी लगभग बहुत सारे चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर दिए हैं, तो वो भी आप चेक करते रहो। ठीक है, नए चैप्टर्स भी स्टार्ट हो गए हैं जो आपके सेकंड सेमेस्टर में आएंगे। तो अच्छे से वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट हमने बनाया, तो वीडियोस ढूंढो, पढ़ाई करते रहो। इतना ही बोलना चाहूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो जाओ, अगर आप यूज करते हो तो जरूर से मजा आएगा। आप लोग 1-to-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। JR ट्यूटोरियल्स ऐप हमारा प्ले स्टोर में है। आप बस जाके प्ले स्टोर, पता है प्ले स्टोर होता है, ठीक है, प्ले स्टोर में जाओ, JR ट्यूटोरियल्स ऐप सर्च करो, मिल जाएगा। उसको डाउनलोड करके रख लेना, इंस्टॉल करके रख लेना, बहुत सारे कंटेंट्स आएंगे। ठीक है, तो कीप वर्किंग हार्ड, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। देखो मोशन क्या होता है हमने समझाया था। टाइप्स ऑफ मोशन बहुत सारे प्रकार के थे, जैसे कि कुछ टाइप्स हम डिस्कस करेंगे। कि हमने देखा था लीनियर मोशन क्या होता है, कि कोई भी अगर मोशन स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंगली हो रहा है तो उसको लीनियर मोशन बोलते हैं। फिर हमने उसके अंदर भी देखा था यूनिफॉर्म, लीनियर, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, फिर हमने देखा था नॉन लीनियर मोशन, जो स्ट्रेट लाइन में नहीं होगा वो नॉन लीनियर मोशन रहेगा। अब जो बचा हुआ मोशन है दैट इज ऑक्सिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, पीरियोडिक मोशन और रैंडम मोशन। ये जो 4 मोशन है ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। तो आप लोग बस कुर्सी की पेटी अपनी बांध लो टाइट से। छोटा सा वीडियो होता है लेकिन बहुत ही असरदार, इफेक्टिव होता है हमारा वीडियो। तो एंड तक देख लेना, पूरा मोशन समझ में आ जाएगा। और लास्ट में एक टॉपिक है स्पीड। स्पीड पता है ना, गाड़ी चलाते हो स्पीड से, तो स्पीड का मतलब क्या होता है वो आज समझोगे आप लोग। ध्यान से सुनना ये वीडियो को पूरा। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारा जो मोशन आएगा वो है हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन। अब देखो ये ऑक्सिलेटरी मोशन है क्या। अब देखो नॉर्मली इसका डेफिनेशन क्या बोलता है ऑक्सिलेटरी मोशन का, कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज ऑक्सिलेटिंग, दैट इज बैक एंड फोर्थ। मतलब एक तरीके से आगे जाना फिर पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना, आगे जाना पीछे जाना। मतलब कोई भी ऐसा चीज, कोई भी ऐसा वस्तु दुनिया में है, ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज हो, वो एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, एक बार आगे जा रहा है, एक बार पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो उस टाइप का मोशन जो होगा दोस्तों, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सिलेटरी मोशन। और वो करता क्या है, ऑक्सिलेशन करता है। जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूं, आपने पेंडुलम देखा है, पेंडुलम। ठीक है, तो पेंडुलम का नीचे का जो घंटी रहता है, बॉब जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बॉब। पेंडुलम का जो नीचे घंटी रहता है उसको बॉब बोलते हैं, याद रखना। बॉब लड़के का नाम नहीं है, याद रखना, ये पेंडुलम का नाम है। तो ये कैसा जाएगा, ये इधर जाता है। ठीक है, तो आपका पेंडुलम इस प्रकार हो जाएगा, और ये इधर पे भी जाएगा तो इस प्रकार हो जाएगा। मतलब ये कभी इधर रहेगा कभी इधर रहेगा, तो ये एक जगह पे नहीं रहता। आप देखोगे पेंडुलम जब भी एक बजता है तो ऐसा घूमता है, टंग टंग टंग। ये पेंडुलम जैसा क्या करता है, ये एक जगह से वो हिलता रहता है। ये समझ लो ये पेंडुलम है हमारा। तो ये क्या होता रहता है, देखो आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर आएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, फिर एक बार इधर जाएगा, और ये करता रहता है जब तक ये रुक ना जाए। तो लेकिन वो जो मोशन वो कर रहा है, जो वो मूवमेंट कर रहा है, वो कभी इधर गया, फिर कभी इधर आया, फिर कभी इधर गया, कभी इधर आया। तो वो क्या कर रहा है, आगे पीछे, आगे पीछे। क्या कर रहा है वो, आगे पीछे, आगे पीछे। और कोई भी ऐसा वस्तु, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जब वो बार बार आगे पीछे करता होता है, तो उस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, ऑक्सिलेटरी मोशन। क्या कहते हैं, ऑक्सिलेटरी मोशन। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, बहुत सारे एग्जांपल है। पेंडुलम होता है, फिर आपको पता है इंजन, गाड़ी का जो इंजन होता है। आप पता है गाड़ी चलाते हो, आप तो नहीं चलाते होंगे, आप छोटे हो, लेकिन आपके पापा मम्मी या फिर मम्मी, हाँ मतलब स्कूटी ऑब्वियसली मम्मी चलाती हैं। और बाइक भी आजकल बहुत सारी फीमेल्स ऐसे जो बाइक भी चलाते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, बहुत सारे आजकल यूट्यूब पे मैंने देखा है वो लड़कियां भी बाइक चला के वो वीडियोस बनाते हैं, व्लॉग शूट करते हैं। ठीक है ना, हमारा भी एक ब्लॉग चैनल है, आप जाके प्यार दे देना उसको, ब्लॉगिंग चैनल को, JR ब्लॉग्स नाम है। ठीक है, क्या नाम है, JR व्लॉग्स। जाके सब्सक्राइब कर देना, उसपे बहुत सारे ब्लॉग डाला है। मैं घूमने जाता हूं तो ब्लॉग बनाता हूं। ठीक है, ऐसा हाय एवरीवन करके मजा आएगा, देख लेना जाके। ठीक है, चलो। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था कि इंजन जो होता है ना, इंजन के अंदर क्या होता है, पिस्टन होता है। सिलेंडर के अंदर पिस्टन होता है, और वो क्या करता है, बार बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे क्या करता है, बार बार वो एकदम फास्ट से रेसिप्रोकेट होता है। रेसिप्रोकेट होना यानी ऑक्सीलेट करना। तो उसके अंदर भी होता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी चलती है। ठीक है, तो ये बहुत सारे एग्जांपल से आप याद रख सकते हो। तो ये टाइप के मोशन जब वो आगे पीछे, ऊपर नीचे कभी भी अगर हो रहा है, बैक एंड फोर्थ हो रहा है, तो उस मोशन को ऑक्सीलेटरी मोशन बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरा टाइप का मोशन है सर्कुलर मोशन।
नाम से ही समझ में आ गया, सर्कुलर मतलब सर्कल में घूमना। तो अगर कोई भी मोशन ऑब्जेक्ट का अलोंग ए सर्कुलर पाथ घूम रहा है, यानी कि कोई भी दुनिया में ऑब्जेक्ट ले लो, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, अगर वो गोल गोल घूम रहा है, चाहे वो ऐसा गोल घूमे, चाहे वो ऐसा गोल घूमे, चाहे वो ऐसा गोल घूमे, लेकिन वो गोल अगर घूम रहा है तो वो जो मोशन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा। तो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर रास्ता, पाथ मतलब क्या होता है, रास्ता। तो सर्कुलर पाथ अगर वो फॉलो कर रहा है तो वो क्या होगा, सर्कुलर मोशन। इसका बेस्ट एग्जांपल, आप वो जायंट व्हील में बैठे हो क्या, जायंट व्हील, ठीक है, जो मेला लगता है, मेला लगता है तो देखो ऐसा एक जायंट व्हील रहता है जो ऐसा घूमता है, ठीक है, उस पे बैठे हो, ऊपर से नीचे जब आता है ना तो एकदम गुदगुदी सी लगती है, ठीक है, देखा है कि नहीं। तो जायंट व्हील हो गया। फिर आप लोग गार्डन में जाते हो तो मेरी गो राउंड होता है, मेरी गो राउंड, ठीक है, ये आपने देखा है, मेरी गो राउंड, वो ऐसा गोल गोल 4-5 लोग बैठ जाते हैं और वो गोल गोल ऐसा ऐसा घूमता है। तो ऐसे सो मेनी एग्जांपल्स आर देयर जो आप देख सकते हो। तो वो क्या होता है, वो जो मोशन होता है वो होता है आपका सर्कुलर मोशन, क्योंकि वो सर्कुलर पैटर्न में गोल गोल घूम रहा है। तो एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। एग्जांपल, दुनिया भर के एग्जांपल है, आप उसको याद रख सकते हो, ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये दो मोशन हमने पढ़ लिया, ऑक्सिलेटरी पढ़ लिया, सर्कुलर पढ़ लिया। अब दूसरा दो और कौन सा है, एक है दोस्तों पीरियोडिक मोशन। ये बहुत भयंकर मोशन है और इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछ सकता है। पीरियोडिक मोशन क्या बोलता है कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच पासेस थ्रू अ सर्टेन पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट से वो पास करता है अगेन एंड अगेन आफ्टर ए फिक्स पीरियड। मतलब ये एक ऐसा चीज है जो एक ही पॉइंट पे आता है, मतलब एक जगह पे आया, फिर वापस गया, फिर वापस एक जगह पे आया, फिर वापस गया, फिर वापस एक जगह पे आया, और वो जो आने जाने का जो टाइम है ना वो सबके लिए सेम रहता है, वो सबके लिए सेम रहता है। तो वो टाइप का जो मोशन होता है वो होता है पीरियोडिक मोशन। बताओ एग्जांपल, मजा आ जाएगा आप लोगों को सोच के। घड़ी पता है, घड़ी, घड़ी होती है, घड़ी, क्लॉक, 12 बजता है, यहां पे 6 बजता है, यहां पे 3 बजता है, यहां पे 6 बजता है, यहां पे 1 2 3, यहां पे 4 5 6, यहां पे 7 8, सॉरी यहां पे 9 आएगा ना, 7 8 9 10 से 11 12। तो ये सुई जो होती है 12 पे है, समझ लो। फिर ये घूम के जब आएगी तो वापस 12 पे ही आएगी। एक पे अगर होगी तो वो घूम के जब आएगी तो वापस पे आएगी। और कितना टाइम लगेगा, सबके लिए सेम लगेगा। मतलब 12 से 1 जाने में 1 ही घंटा लगेगा, 1 से 2 जाने में भी 1 ही घंटा लगेगा, 2 से 3 जाएगा, 4 से 5 वापस से घूम के आएगा तो उतना ही टाइम लगेगा। मतलब अगर हमारा जो सुई था, घड़ी का जो सुई था, नीडल जो क्लॉक होता है, वो 12 पे रहेगा तो वापस से घूम के जब वो 12 पे आएगा तो कितना घंटा लगेगा उसको, 12 घंटा लगेगा। एक पे रहेगा तो एक पे वापस से घूम के आएगा तो कितना लगेगा, 12 घंटा ही लगेगा। मतलब जहां पे भी वो रहेगा, समझ लो 2 बज रहे हैं, अब वापस से 2 कब बजेंगे, 12 घंटे के बाद, फिर वापस 2 कब बजेंगे, फिर से 12 घंटे के बाद। मतलब वो सेम पीरियड, सेम फिक्स पीरियड, सेम टाइम पीरियड, मतलब क्या होता है, टाइम। तो सेम फिक्स टाइम पे, सेम फिक्स पीरियड पे वापस से वो अपने जगह पे अगेन एंड अगेन वो आ रहा है। तो उस टाइप का जो मोशन होता है वो होता है आपका पीरियोडिक मोशन। कितना सिंपल था, कितना इजी था, है कि नहीं। तो याद रखोगे किसका एग्जांपल, क्लॉक का, टाइम का एग्जांपल, क्लॉक टाइम, ठीक है ना, क्लॉक का एग्जांपल, ठीक है। तो ये जो क्लॉक के अंदर नीडल जो होती है, जो सुई होती है, वो इस प्रकार का मोशन करती है, ठीक है, याद रखना ये सब चीजें, करेक्ट है, समझ में आ गया। ओके, आगे बढ़ जाते हैं जो कि हमारा चौथा और लास्ट टाइप का मोशन इस चैप्टर का, जो कि है रैंडम मोशन। अब देखो रैंडम का मतलब आप जानते हो, रैंडम मतलब कैसे भी, रैंडम का मतलब होता है कैसे भी। जैसे कोई भी चीज हो गया कि कोई क्रिकेटर शतक मारेगा, क्या चांसेस है मारने का, रैंडमली कैसे भी मार सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी मोशन दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन एंड स्पीड कंटिन्यूअसली, मतलब कोई एक ऐसा मोशन है जो अपना स्पीड चेंज कर सकता है, कभी भी डायरेक्शन चेंज कर सकता है कभी भी, तो ऐसे टाइप का जो मोशन होता है वो होता है रैंडम मोशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो गैस होती है, अभी देखो यहां हमको एक चीज पता है कि हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और वो ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। देखो मैंने ऑक्सीजन लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, नोज से भी ले सकते, माउथ से मैंने लेके दिखाया, नोज से लिया वापस छोड़ा। तो ये जो गैस है मुझे दिखा के नहीं, तो ये गैस पहली बात तो दिखता नहीं है, कुछ गैस ऐसे होते हैं जो दिखते हैं, बहुत रेयरली होते हैं, लेकिन ये जो गैस है वो मुझे नहीं दिखा। लेकिन ये गैस जब निकला मेरे नोज से या फिर जब मैंने ऑक्सीजन लिया तो ये पता चला कि कितने स्पीड से आया, कितने स्पीड से आ रहा है, कहां से आ रहा है, कौन से डायरेक्शन से आ रहा है। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, कोई स्पीड नहीं होता। तो गैस जो होता है ना वो पूरे ब्रह्मांड में, ये फिर ये रूम ले लो, ये रूम में जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये जो हमारा डिजिटल सेटअप जो रूम है, डिजिटल रूम जिसको मैं बोलता हूं, ऑफिस में बोलता हूं, तो ये जो है ना, इसमें जो गैस है वो हर जगह अलग अलग जगह से वो घूम रहा होगा, कोई स्पीड से घूम रहा होगा, कोई अलग अलग डायरेक्शन से घूम रहा होगा। तो मतलब कोई ऐसा मोशन जिसका ना तो कोई स्पीड है ना तो कोई डायरेक्शन है, बस वो अपने मन से घूमता रहता है, कुछ भी करता रहता है, तो उस टाइप के मोशन को मैं क्या बोलूंगा, रैंडम मोशन। क्या मैं बोलूंगा, उसको हम लोग बोलेंगे रैंडम मोशन। करेक्ट है, समझ में आ गया, क्लियर है। बस यही था हमारा टाइप्स ऑफ मोशन, जितने भी टाइप्स ऑफ मोशन थे हमने इसको कंप्लीट करा दिए हैं,
ठीक है, समझ में आ गया। अब एक और मात्र टॉपिक बच गया है जो हम लोग करा देंगे और ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि है नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है दोस्तों स्पीड। अब स्पीड का मतलब क्या होता है समझो। देखो स्पीड, जैसे हम लोग कभी बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो खासकर जब हम बचपन में होते हैं, आप लोग अभी 6 स्टैंडर्ड में हो तो मतलब आपका बचपन बहुत एवरेज वाला, मतलब छोटा वाला बचपन चल रहा है, जिसमें आप लोग साइकिल चलाते होंगे। ठीक है, बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे जो 6वीं में होंगे और जो बाइक चलाते होंगे, करेक्ट है, बाइक या फिर स्कूटी चलाते होंगे। तो आपके पास साइकिल होगा, मेरे पास भी साइकिल था। तो हम लोग बचपन में ना रेस लगाते थे साइकिल का, कौन ज्यादा स्पीड से साइकिल चलाता है। तो यहां पे वर्ड क्या आया, स्पीड, कौन ज्यादा स्पीड से साइकिल चलाता है। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ, कितनी तेजी से, कितनी गति से। तो हिंदी वर्ड क्या है स्पीड को, हिंदी वर्ड में क्या बोलूंगा मैं, उसको बोलूंगा कितनी गति से, कितनी तेजी से। तो जो सबसे तेज साइकिल चलाएगा वो जीतेगा, मतलब जो सबसे स्पीड में साइकिल चलाएगा वो जीतेगा। तो स्पीड का मतलब क्या हुआ कि कोई कितना ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है, मतलब लंबाई जो दूरी है वो कितना ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है और कितने टाइम में करता है। यानी डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब कितने समय में कोई कितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है वो जीतेगा। समझ लो कि यहां पे ए नाम का लड़का था और यहां पे बी नाम का लड़का था। अब इसने रनिंग रेस करना शुरू किया, ठीक है, तो ये भागा भागा भागा, ठीक है, ये भागा 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 यहां तक पहुंचा, ठीक है, और ये 1 किलोमीटर का था, ठीक है। अब यहां से भी भागा 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 यहां तक पहुंचा, तो समझ लो ये 2 किलोमीटर तक पहुंचा, करेक्ट, 2 किलोमीटर तक पहुंचा। अब इसने जो टाइम लिया वो 1 घंटा लिया और इसने जो टाइम लिया वो 1 घंटा लिया। तो ये 1 घंटे में 1 किलोमीटर भाग पाया, ये 1 घंटे में 2 किलोमीटर भाग पाया। मतलब कहीं ना कहीं इसकी जो स्पीड हो गई वो हो गई 2 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमारा जो स्पीड का फॉर्मूला बोलता है वो है कि कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में। तो इसने 2 किलोमीटर कवर किया 1 घंटे में और इसका स्पीड जो हो गया वो हो गया 1 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 किलोमीटर इसने कवर किया 1 घंटे में। तो जीता कौन, ये जीता, बी वाला जीता, क्योंकि इसने 1 घंटा भागा लेकिन इसने 2 किलोमीटर कवर कर लिया डिस्टेंस, और ये 1 ही किलोमीटर 1 ही घंटा भागा लेकिन इसने 1 किलोमीटर कवर किया। तो जीता कौन, ये वाला, मतलब इसकी स्पीड जो थी, ये बी वाला जो है वो जीत गया, इसकी स्पीड जो थी वो ज्यादा थी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड, एंड स्पीड का एक फॉर्मूला हो जाता है दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, मतलब स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, या फिर कभी कभी हम लोग इसको मीटर पर सेकंड के हिसाब से भी मापते हैं, ठीक है। तो ये था इसका फॉर्मूला। तो स्पीड क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, और इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ऐसे बहुत सारे चीजें जो है वो आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे स्पीड होता है, वैसे एक वेलोसिटी होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, अभी 6 स्टैंडर्ड में आपको बस पढ़ना था स्पीड क्या होता है, आगे जाओगे 8th में जाओगे 7th में जाओगे तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये सभी चीज सीखोगे धीरे धीरे। तो टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। आज के लिए ये वीडियो समाप्त होता है, यानी कि ये चैप्टर आपका हो गया पूरी तरीके से कंप्लीट। अब इसके आगे के जो भी चैप्टर्स है फटाफट वीडियो बनेंगे, टेंशन मत लेना, टाइम टेबल आ गया है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, उसके अकॉर्डिंगली हम वीडियोस बनाते रहेंगे। आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहना, क्योंकि इतना मेहनत शायद ही कोई करेगा दोस्तों, आप सभी बच्चों के लिए 6 से लेकर 12वीं तक मेहनत कर रहे हैं। तो यार एक एक बच्चा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक बच्चे के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, दिनों रात वीडियोस शूट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, एडिट करते हैं, अपलोड करते हैं। तो प्लीज सपोर्ट करना, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, कमेंट कर सकते हो अच्छा अच्छा, ठीक है। और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। तो जल्दी मिलेंगे हमारे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।